वाराणसी में हो रहे ज्ञानवापी शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन व्यासपीठ पर विराजमान प्रदीप मिश्रा ने बताया, काशी में घाट क्षेत्र में 10 अक्टूबर से चल रहे सप्ताह व्यापी श्री ज्ञानवापी शिव महापुराण कथा तीसरे दिन रत्नाकर विहार कॉलोनी विंध्यावासिनी भवन में शिव की महिमा का वर्णन करते हुए महाराज ने बताया, भगवान शिव बड़े विनम्र और दयालु हैं, क्षण भर में प्रसन्न हो जाते हैं। जितने भी श्रोता भाई बहन इस सोशल मीडिया के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं उनको श्री शिवाय नमस्ते। ज्ञानवापी हमारे स्कंद महापुराण का एक सुंदर भाव है। काशी खंड के अंतर्गत ज्ञानवापी की महत्वता वेद व्यास जी ने वर्णन किया कि ज्ञानवापी का महत्व क्या है। हमने शुरू से जब कथा करी है तो उस समय से ही एक कोई सब्जेक्ट को लेकर, एक कोई टॉपिक को लेकर शिव महापुराण की कथा करते रहे, जिससे सभी को ये पावन कथा का लाभ हर तरह से मिलता है। शिव पुराण तो वही है 24,000 श्लोक की, जो वैसे मंदोदरी कथा ली या बीच में अभिषेक शिव महापुराण की कथा ली, उसी तरह काशी में ज्ञानवापी केवल स्कंद महापुराण का जो काशी खंड है कि अपन इस काशी में जा रहे हैं तो काशी की कथा को ही मूल लिया जाए। ज्ञानवापी का वर्णन हमारे स्कंद महापुराण में काशी खंड के अंतर्गत बहुत सुंदर श्लोकों में वर्णित किया गया है, तो उसी को देखकर यहाँ ज्ञानवापी शिव महापुराण कथा को लिया गया है। वैसे तो काशी नगर में बहुत सारी वापियाँ हैं, बहुत सारे कुंड हैं, बहुत सारे सरोवर हैं। जैसे महामृत्युंजय मंदिर के अंतर्गत भी एक वापी आती है औषधि के लिए, जो हमारे यहाँ स्कंद पुराण में उसका भी वर्णन मिलता है। ऐसी कई वापियों का वर्णन हमारे यहाँ स्कंद पुराण में है, तो ज्ञानवापी को दिया गया है। और आप लोग भी जब श्रवण करेंगे 37, 38, 39वें नंबर का श्लोक निकालेंगे काशी खंड का, तो उसमें आपको बहुत सारी अभी जो सनातन धर्म आगे बढ़ रहा है तो सनातन धर्म के अंतर्गत नवयुवक जो बेटा बेटियां हमसे दूर हो रहे हैं। जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा, पहले नाटक, सीरियल और फिल्मों पर जोर दिया जाता था। आज के समय में हमारे जितने भी सिनेमा घर हैं, टॉकीज हैं, वो लगभग कम होते चले जा रहे हैं। लोग उन पर ध्यान कम दे रहे हैं। या तो आप लोगों की जो पत्रकारिता है, जो मीडिया है, वो भी इतना अच्छा लेख दे रही है, इतना अच्छा प्रस्तुति दे रही है कि उस प्रस्तुति के कारणवश लोग सोशल मीडिया पर भी अच्छी चीज़ों को ढूंढते हैं, सुनते हैं। उसी तरह पहले था कि नवयुवक बेटा बेटियां गलत मार्ग पर जा रहे हैं या गलत राह पकड़ रहे हैं, पर अब जो देखने को मिल रहा है वो हमारे यहाँ की नवयुवक, अपने घर में भी अपन देखेंगे तो नवयुवक की मत धीरे धीरे कुछ नहीं तो 2 अगरबत्ती या भगवान का नाम तो ले ही रही है। वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट।